हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली मैंने कुछ क्वेश्चन पिक किया और मैं उसका रिप्लाई दूंगी। मतलब ये क्वेश्चन बहुत पहले से था, बट मुझे इसका रिप्लाई नहीं करना था क्योंकि मुझे इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं है जिन चीज़ों का, मैं उसका रिप्लाई नहीं कर सकती। बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए भी स्किप कर देती हूँ क्योंकि कुछ भी झूठ बोलने से अच्छा मैं बोलूँ ही नहीं। क्या फ़ायदा होगा ना, मैं कुछ भी एडवाइस दे दूँगी, कुछ भी गलत वगैरह एडवाइस दे दूँगी एंड फिर अगर आप लोग उसे फॉलो कर रहे हो। और बहुत लोग काफ़ी ऐसे, पता नहीं है ना बहुत सारे लोग किस पेज में हैं, और अगर सच्ची में इन चीज़ों को फॉलो करने लगेंगे, जिन चीज़ों का मुझे खुद से एक्सपीरियंस नहीं है, मैं उन चीज़ों के बारे में बताने लगूंगी और लोग सच्ची में उसे फॉलो करने लगेंगे और वो वर्क नहीं करेगा। उसको लगना शुरू हो जाता है कि नहीं, उनमें ही कुछ कमी है, उन पे एडवाइजेस भी काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस को स्किप कर देती हूँ। प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना, मैंने जिनके भी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं किया है। एनीवेज, मैं आज के क्वेश्चन का रिप्लाई कर देती हूँ। तो वो था रिलेशनशिप एडवाइस। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो रिकॉर्ड करने बैठी हूँ, बट पता है मैं इस बीच में 2-3 बार मैंने ट्राई किया, बट कभी इनकम्प्लीट रह जाता था। कभी कभी मेरे माइक है या फिर कुछ ऐसे इक्विपमेंट है जिसके साथ मैं रिकॉर्ड करना चाहती थी, बट वो मुझे नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने उसको जाने दिया। मुझे लगा मेरा वॉइस काफ़ी है, मैं वैसे भी काफ़ी लाउड हूँ, तो ठीक है, रहने देते हैं। जब वो सेट हो जाएगा तो फिर मैं उसके साथ कर लूँगी। तब तक मुझे कुछ क्वेश्चन के तो रिप्लाई कर देने थे क्योंकि मैं अकेले रिप्लाई करते करते बोर हो गई थी। तो मैंने सोचा कि यार मेरे पास जितने सारे क्वेश्चन हैं मैं उसका रिप्लाई कर दे रही हूँ। जिस तरीके से मैं अभी तक करती आई हूँ उस तरीके से मैं सारे क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूँगी। और उसके बाद मैं जो भी क्वेश्चन पिक करूँगी ना, उसका मैं 2 लोगों के साथ बैठकर उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी, ताकि मैं आप लोगों तक और अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाऊंगी और अच्छे वे में। ऐसे क्या होता है ना, मैं खुद को देखती हूँ, मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है भाई, मैं लोगों को देख के तो मुझे हंसी आती है, मुझे खुद को देख के भी हंसी आती रहती है। आज मैंने इसे भी बैठा लिया क्योंकि मुझे अकेला फील नहीं हो। तो रिलेशनशिप एडवाइस, भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो मुझसे। जो भी पूछ रहे हो प्लीज़ ऐसे ऐसे क्वेश्चन, रिलेशनशिप एडवाइस ऐसे ऐसे एडवाइजेस नहीं मांगा करो मुझसे जिसका मुझे, अभी मैंने बोला ना, मैं उन चीज़ों का एडवाइस नहीं देती हूँ जिनका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। बट मैं इस चीज़ का एडवाइस इसलिए दे सकती हूँ क्योंकि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को काफ़ी ज्ञान दिया है, कितने बार नहीं भी दिया है। अभी उसका बॉयफ्रेंड सुनेगा, उसको लगेगा जितने बार भी कोई कांड हुआ है मेरी वजह से हुआ, वैसे ही उसको लगता रहता है। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रिलेशनशिप एडवाइजेस है मेरे पास, तो वो ऑल थैंक्स टू माई बेस्ट फ्रेंड। उसकी वजह से, उसका रिलेशनशिप से मैं सीखती हूँ कि आपको लाइफ में क्या गलती करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ओके, कोई पर्टिकुलर बेस्ट फ्रेंड के बारे में नहीं बोल रही, मेरे जो भी 2-3 फ्रेंड है जो रिलेशनशिप में है, मैं अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ों का ज्ञान लेती रहती हूँ। मैंने जिस भी फ्रेंड से अलग अलग एडवाइस लिया और उसे नोट डाउन कर लिया है, तो मैं आपको देख के बताऊँगी। बी रेडी टू सेक्रीफाइस और एफर्ट्स लगाने के लिए। कभी कभी क्या होता है ना कि प्रोबेबली कोई सामने वाला इंसान गलत भी हो किसी टॉपिक पे, मतलब वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो, प्रॉब्ली वो गलत नहीं भी हो, ये मैं खुद से बता रही हूँ। कोई भी बहुत गुस्से में आर्ग्यूमेंट वाले पूरे मूड में है तो उस वक्त आप शांत हो जाओ, आप उस वक्त आर्ग्यूमेंट नहीं करो। बट ये भी है, ये वन वे नहीं होना चाहिए कभी भी। यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप गुस्से में हो तो सामने वाला भी आपको सेम वे में ट्रीट कर रहा है। कभी भी अकेले एफर्ट नहीं लगाना चाहिए। एंड एक और बात कि क्या होता है ना, अगर हम किसी से गुस्सा होते हैं तो हम किस तरीके से पूरा का पूरा कंप्लेन का दुकान लेके उस इंसान के पास पहुंच जाते हैं कि हाँ मुझे तुमसे ये प्रॉब्लम है। अच्छा, कुछ लोग नहीं भी पहुंचते हैं क्योंकि कुछ लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, बट टू बी रियली ऑनेस्ट आई एम वेरी एक्सप्रेसिव अबाउट माई फीलिंग्स। बट मैं ज़्यादा ही एक्सप्रेस कर देती हूँ खुद के फीलिंग को। मैं कभी ऐसे नहीं करती कि हाँ जैसे, मतलब लोग तो सिर्फ लोग सिर्फ बोलकर अपने मुझे खुद को देख के हंसी आ रही। लोग सिर्फ बोलकर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अगर मैं टाइप कर रही हूँ या अगर मैं किसी से चैट कर रही हूँ तो मैं उसमें भी खुद को एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, मैं उसमें भी पूरा का पूरा लिख के भेज देती हूँ मुझे जो भी बोलना हो। दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि जब मुझे कभी कभी ऐसे रियलाइज़ होता है कि मैंने ज़्यादा ही बोल दिया तो फिर मैं मैसेजेस अनसेंड कर देती हूँ। थैंक गॉड व्हाट्सएप, इंस्टा, सारे जगह पे ये फीचर है क्योंकि जब आप मुझसे सामने से इंटरेक्ट करते रहते हो तो अब ये फीचर तो गायब रहता है। मुझे जो बोलना होता है वो मैं बोल ही देती हूँ, तो वहाँ से तो मैं नहीं बातें डिलीट कर सकती, बट एटलीस्ट मैं चैट में ये काम कर सकती हूँ। बट बेसिकली यू शुड बी एक्सप्रेसिव क्योंकि इफ यू लव समवन, इफ यू केयर अबाउट समवन, तो उस इंसान को जानने दो। पर क्या होता है ना, कभी कभी आप अपने पार्टनर, अपने फैमिली, अपने बेस्ट फ्रेंड, आप उनको बताते नहीं हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, बट
कभी कभी बताना सही रहता है। ट्रस्ट मी, कभी कभी वर्ड्स वो काम कर जाता है। जो वो होता है ना, कितने बार आप बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो बट आप कभी उन्हें बताते नहीं हो। लाइक हमारे पेरेंट्स, जैसा मैंने बताया था, हमारे पेरेंट्स को ले लो, बट कभी कभी हमें चाहिए होता है कि वो आके हमें सामने से बोले, हम उन्हें सामने से बोले, और ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो प्लीज़ आप खुद को एक्सप्रेस करना भी सीखो। एंड व्हाट एल्स यार, एक तो रिलेशनशिप एडवाइस मुझे पता नहीं मैं कैसा दे रही हूँ, क्या ही बोल रही हूँ मैं, मुझे खुद को नहीं पता, बट मुझे जो भी सही लग रहा है, जो भी समझ में आ रहा है, मैं बता दे रही हूँ। एंड आई थिंक आप थोड़े थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करके, एक दूसरे से शेयर करके अपनी रिलेशनशिप को हेल्दी रख सकते हो। और बहुत लोग सोचते रहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में ऐसा होगा, ये करेंगे, ये इंसान मेरे फ्यूचर के लिए सही नहीं है। फ्यूचर की तो आजकल कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते प्रेजेंट पे रहना ही भूल जाते हैं, प्रेजेंट में फोकस करना भूल जाते हैं। हम ये बात तो भूल ही जाते हैं कि कोई इंसान अगर हमारे प्रेजेंट में इतना एफर्ट्स लगा रहा है तो वो फ्यूचर में भी ऑब्वियसली लगाएगा ही। तो आप लोग फ्यूचर की इतनी प्लानिंग कर लेते हो कि प्रेजेंट को जीना भूल जाते हो। स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट एडवाइस, सी हम लोग बच्चे तो है नहीं, और इतने बच्चे तो नहीं है कि हमें समझ में नहीं है कि हम किसी टॉक्सिक चीज़ में जा रहे हैं या फिर किसी ऐसी चीज़ों में जा रहे हैं जहाँ हमें पीस और हैप्पीनेस मिलेगी। तो हमें ऑलरेडी पता रहता है कि हम किन चीज़ों में फंसने जा रहे हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगा रहे हो तो मेक श्योर कि सामने वाला भी आपको सेम वे में ट्रीट कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर आप गलत चीज़ों में जा रहे हो, तुरंत ही बैक ऑफ कर जाओ। लोगों के वर्ड्स पे आप बिल्कुल, आजकल तो आप लोगों के वर्ड्स पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकते हो। लोग बोलते कुछ है और उनके एक्शंस कुछ और होते हैं। उनके वर्ड्स पे नहीं, उनके एक्शंस पे बिलीव किया करो। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे जो बहुत सारे प्रोमिसेस करेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, बट आप उनके वर्ड्स पे मत जाओ। आप हमेशा इन बातों का ध्यान रखो कि उनकी हरकतें क्या कहती है, उनका बिहेवियर आपकी तरफ कैसा है, उनका केयर आपकी तरफ कैसा है, वो किस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं। हमेशा उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दो। वर्ड्स का क्या है, मैं भी 100 बातें बोल दूँगी, लोग तो ये तो आपने सुना ही ना, ये चाँद लेके आने वाली बातें, लेकिन चाँद आज तक कोई नहीं ला के दिया है भाई। अच्छा ठीक है, जिसने ला के दिया वो दिया होगा, मेरे सामने तो किसी ने नहीं दिया, तो मैं नहीं मान रहा। लोग ऐसे ही लॉजिकल बात सुन के पागल हो जाते हैं। तो लोगों के बातों पे बिलीव नहीं करना, आप उनके एक्शंस पे बिलीव करो। वो किस तरीके से आपसे बिहेव करे, वो किस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, देयर वुड बी पीपल हु विल ट्रीट यू द वे यू वांटेड टू बी ट्रीटेड। वो आपको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे, आपकी उसी तरीके से केयर करेंगे जिस तरीके से आप हमेशा से चाहते हो। तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी करने की, कोई ज़रूरत नहीं है गलत इंसान के चक्कर में पड़ने की और किसी टॉक्सिक या गलत रिलेशनशिप में जाने की। भले ही वो फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो या कोई भी रिलेशन हो। आजकल तो एक तो अलग अलग तरीके के रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप के इतने सारे स्टेजेस हो गए जितने तो मेरे मैथ के थ्योरीज नहीं थे। तो रिलेशनशिप मुझे ज़्यादा टफ लगने लगा मैथ से। क्या मैं बोलूँ इस पर? इससे अच्छा तो मैं कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, मुझे नहीं करना है सॉल्व। भैया हाथ जोड़े मैंने मैथ से। एक्सप्रेसिव होना भी मैंने जब बोला कि आप एक्शन में, आप लोगों के वर्ड्स पे नहीं एक्शन में देखा करो उनकी बातें, तो ये मैं बेसिकली आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन, आप इन लोगों को देखो। ये आपको हमेशा डेली आके नहीं बोलते कि बेटा हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, बेटा तुम्हारे लिए वो करेंगे, बट आपको भी पता हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। और वो उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो बहुत सारी बातें नहीं करते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते वाली हाल नहीं है उनकी। वो लिटरली हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं और कभी काउंट नहीं करवाते हैं। तो आप, इसलिए मैं कहती हूँ आप एक्शंस पे बिलीव करो। लाइक मैं भी, जैसे मैं अपने भाइयों से नहीं बोल सकती दैट आई लव देम, क्योंकि वो 7वें आसमान पे चढ़ जाएंगे, उड़ने लगेंगे। और ये वीडियो भगवान करे वो ये वाला सीन एटलीस्ट 2 पॉइंट की स्पीड पे नहीं, स्किप ही कर दे ये सीन, मुझे नहीं चाहिए उन्हें पता चले। मतलब दे नो, बट मैं ऐसे सामने से कभी एक्सप्रेस नहीं करती हूँ इस बात को, बट आई लव देम। तो मैं, अगर मुझे कुछ ऐसे एक्सप्रेस करना होता है, मुझे ज़्यादा प्यार आता रहता है उन पर, तो मैं उनके लिए कुछ अच्छा लेके आ जाती हूँ। जिम से लौटने वक्त, कॉलेज से लौटने वक्त मैं उनके लिए कुछ लेके आ जाती हूँ। एक तो दूर रह रहा मुझसे, तो मतलब पढ़ाई के लिए दूर रह रहा मुझसे, एक अलग सिटी में रह रहा, तो उसके लिए मुझे अगर कुछ ज़्यादा प्यार आता है तो
मैं उसे सरप्राइज देने के चक्कर में कुछ ना कुछ भेज देती हूँ, वो अलग बात होता है, वो बेचारा शौक ज़्यादा होता है मेरे सरप्राइजेस से। भाई मैंने सरप्राइजेस देना छोड़ दिया उसे, वो इतना शॉक्ड हो जाता है ना, मैं जब भी उसके लिए कोई भी सरप्राइज प्लान करती हूँ उल्टा ही हो जाता है हमेशा। मैं नहीं दे रही अब सरप्राइज उसे। एनीवेज, सो बेसिकली इस बात को बताने का मेरा सारा पॉइंट ये था कि आप जिनकी प्यार करते हो, आप हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि आप उन्हें अपने वर्ड्स के थ्रू ही बताओ दैट यू लव दैट पर्सन, अपने एक्शन के थ्रू भी बता सकते हो। क्या होता है ना, कभी कभी ये फ्रेंडशिप में भी होता है, रिलेशनशिप में भी होता है, आपका प्यार एफर्ट सब वेस्ट चला जाता है। डजंट मीन कि आप कोल्ड हार्टेड बन जाओ, नहीं आगे से मुझे किसी से प्यार नहीं करना। ये एडवाइस मैं लोगों को दे रही हूँ, मैं खुद भी फॉलो कर लूँ इसे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना है कि नहीं आगे से मैं कोल्ड हार्टेड बन के रहूँगी, ऐसा सोचने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लोग आते हैं, आपको हर लोग आपके लाइफ में परमानेंट होने के लिए नहीं आते हैं, सीजनल लोग भी कुछ कुछ होते हैं जो आपके लाइफ में आते हैं आपको मेमोरीज देने के लिए, आपको लेसन्स देने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन लोगों की वजह से अपनी सोच को चेंज कर ले कि नहीं अब तो मैं कोल्ड हार्टेड बन के रहूँगी, अब तो मैं किसी से फ्रेंडशिप नहीं करूँगी, अब तो मैं रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगी। और आपकी लाइफ में जो परमानेंट वाली कैटेगरी होंगी उनसे आपको फील आने लगेगी, भाई आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ ये परमानेंट वाले कैटेगरी के लोग हैं, ये वो सीजनल लोग नहीं है। ओके, आई डोंट थिंक ये इतना भी टफ है आपको पहचानना कि आप सही रिलेशनशिप में हो, सही फ्रेंडशिप में हो या नहीं। क्योंकि आप देखो, अगर आप गलत चीज़ों में हो ना तो आप खुद पे खुद स्ट्रेस्ड रहोगे, आप टॉक्सिक चीज़ों में हो तो आपका मूड भी 24 आवर्स वैसा ही रहेगा। बट अगर आप सही चीज़ों में हो तो आप खुद ही फील करोगे वो हैप्पीनेस, वो कामनेस अपने अंदर। तो ये उतना भी टफ नहीं है। तो अगर आप किसी टॉक्सिक चीज़ों में हो तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। ठीक है, 2 हफ्ता लगेगा, 2 महीना लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, प्रॉब्लम उससे ज़्यादा लगे बट एटलीस्ट मूव ऑन तो कर पाओगे। आप किसी खराब सी चीज़ों से निकल के अच्छी चीज़ों की ओर तो बढ़ पाओगे। किसी भी लाइफ टाइम ट्रॉमा से तो अच्छा है कि आप 2-3 महीनों में खुद को संभाल लो, है ना। वाई आई आस्क्ड टू मूव ऑन, क्योंकि एज आई सेड कि किसी और की गलती किसी से खुद को क्यों देंगे। जब वो इंसान गलत था, वो टॉक्सिक था, उसके वजह से खुद को क्यों कोल्ड हार्टेड बनाना है और खुद के लाइफ का क्यों सारा का सारा डोर क्लोज कर देना है कि नहीं अब तो मैं ऐसी रहूँगी, अब तो मैं वैसी रहूँगी। नहीं भाई, नॉर्मल रहो, नॉर्मल रहो। तुम्हें क्या पता कि नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारी लाइफ का सही में बहुत अच्छा हो, आप कोई ऐसा इंसान मिले जो आपके एफर्ट्स को सही में अप्रिशिएट कर रहा हो। तो आई फील मूव ऑन करना बेटर है। किसी टॉक्सिक चीज़ में रहने से अच्छा है आप मूव ऑन करो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होपफुली ऐसा कोई क्वेश्चन फिर से नहीं पूछा और पूछना भी मत प्लीज़। फोकस ऑन वर्क। काफ़ी टाइम पहले दे दिया था प्रीवियस वीडियो में ही, पर ठीक है मैं फिर से बता देती हूँ था कि आप किस तरीके से वर्क पे फोकस कर सकते हो कंटिन्यूअसली। आप किसी भी वर्क पे फोकस तभी कर सकते हो जब आप मान लो आप 6 दिन तक काम कर रहे हो या 5 दिन तक काम कर रहे हो और फिर आप ब्रेक ले रहे हो, तो आप कंसंट्रेट होकर आप वापस से कर सकते हो उस वर्क को। क्योंकि क्या होता है ना, हमारा दिमाग एक टाइम पे आके थक जाता है। आप डेली सेम वर्क को नहीं कर सकते हो। अगर आप कर रहे हो तो ब्रेक लो, प्लीज़ ब्रेक लो, क्योंकि ब्रेक भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितना हमारा काम करना इंपॉर्टेंट है उतना ही ब्रेक लेना भी इंपॉर्टेंट है। एंड आई डोंट नो मैं ये ज्ञानी बाबा जैसे क्यों बोल रही हूँ। मैंने खुद इतना लंबा ब्रेक ले लिया इस यूट्यूब से, ज़्यादा काम कर लेते अचानक से, तो फिर हम लोग ना ब्रेक भी ले लेते उतने लंबे समय के लिए ही। अगर हम लोग इसलिए ना थोड़े से टाइम पे ब्रेक लेना चाहिए, तो वो छोटा सा ब्रेक आप ले पाओगे। अगर आप कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हो तो फिर आप लंबे समय के लिए ब्रेक लोगे। किसी भी काम को करने से पहले आपके दिमाग में एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप वो वर्क कर क्यों रहे हो। आपके पास एक गोल होना चाहिए कि एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए एक्चुअली, कि आप किस वजह से इस काम को करना चाहते हो। आपको कोई न्यू कार लेनी है, आपको घर लेना है, आपको ट्रिप पे जाना है, आपको ऐसे ही सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, मतलब कुछ एक गोल तो होना चाहिए जो आपके लॉन्ग टर्म में काम आने वाला है। तो गोल आपका बहुत हेल्प करेगा आपको मोटिवेट करने में, क्योंकि ये हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए दैट व्हाई आर यू डूइंग दिस वर्क। तो आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, जिस भी चीज़ के लिए कर रहे हो उस काम को, तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए और आप इस तरीके से खुद को मोटिवेट कर पाओगे। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइज इंजॉयड दिस वीडियो एंड लोग मुझे ऑनेस्ट रिव्यू दिया करो। हमेशा तारीफ़ करने से कुछ नहीं होता है, मुझे सच्ची में जानना है कि अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ
तो उसे मैं किस तरीके से ठीक करूँ। ऑनेस्ट रिव्यू मेरे प्रोफेसर्स देते हैं जब मैं उन्हें वीडियो शेयर करती हूँ, तो सही मुझे बताते हैं कि अच्छा तुमने ये गलत किया था, तुम्हें ये ठीक करना चाहिए, तुमने आई कॉन्टैक्ट उसमें कम किया था, तुम उस पर ज़्यादा ध्यान से देख कर तब वीडियो में बोला करो। और मैं कोशिश कर रही हूँ इस पर, मैं इधर उधर मतलब होता नहीं है ना, कैमरे में हमेशा ही देख के बोलती रहो, एंड इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ इस बार मैं बहुत फोकस्ड रहूँ और मैं सामने देख के ही बातें करूँ। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, बाय बाय।